स्टूडेंट, सिद्धांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई भी एक समान वैद्युत क्षेत्र है, मान लेते हैं यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई कण है जो आवेशित कण है, वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, धनावेशित भी हो सकता है, वो इसमें प्रवेश करता है, इसमें एंट्री करता है, तो उसका पथ कैसा होगा, उसका रास्ता कैसा होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कई साल ये क्वेश्चंस पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में। अच्छा, खास करके बहुविकल्पीय क्वेश्चन, और दो क्वेश्चन बनते हैं कि यहाँ से एक चुंबकीय क्षेत्र है, एक बार वैद्युत क्षेत्र में कहा जाता है, एक बार चुंबकीय क्षेत्र में कहा जाता है, और बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर पढ़ेंगे और चुंबकीय क्षेत्र वाला आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे जब मिलेगा हमें। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सबसे पहली बात, अगर आप सीखना चाहते हैं ये पूरा का पूरा कैसे होता है, सॉल्व कैसे होता है, तो ये वीडियो पूरा देखिए। दूसरी बात, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, 12 का बोर्ड पेपर आप देने वाले हैं, तो इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को भी दबा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग के पास शेयर कीजिए जिससे। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं क्या है एक समान वैद्युत क्षेत्र में। यानी कोई भी एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसके लिए क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं दो धातु की प्लेटें हैं, मान लेते हैं दो धातु की प्लेटें हैं जिस पर विपरीत प्रकार के आवेश है। मैंने मान लिया कि यहाँ पर धनावेशित है और यहाँ पर हम मान लेते हैं ऋणावेशित है। अब अगर आवेश है इन दोनों पर, तो इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र तो जरूर होगा। ठीक है, इनके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र है वो मान लेते हैं एक समान है, वो एक समान होगा। कहाँ पर, इन प्लेटों के नजदीक को छोड़ करके, जैसे ये पार्ट इतना मान लेते हैं, इसके बीच के जितने भी भाग होंगे वहां पर लगभग वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा। दूसरी बात, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो हम लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड में होगी, यानी धन से ऋण की तरफ दिखा सकते हैं, तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। कोई दिक्कत यहां तक? अगर दिक्कत हो तो कमेंट में करके जरूर पूछिए कि सर ये प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है, ऋणावेशित होता है, ये v वेग से इसमें एंट्री कर रहा है, और किस प्रकार से एंट्री कर रहा है दिख रहा होगा, लंबवत एंट्री कर रहा है। ठीक है, तो जब ये लंबवत इसमें एंट्री कर रहा है तो इसका पथ कैसा होगा ये पूछा जा रहा है। तो हमें पता होना चाहिए कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें आगे की तरफ बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन जब इसमें आगे की तरफ वैद्युत क्षेत्र में बढ़ेगा तो ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है। तो धनावेश और ऋणावेश के बीच में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा इन दोनों में आकर्षण बल लगता है, एक दूसरे को खींचते हैं। तो इसका मतलब है जब इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करेगा तो ये सीधा नहीं जाएगा, इसका पथ क्या होगा, ऐसे कुछ बदल जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, और ये ऐसे पहुंच जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये लगातार धनावेश होने की वजह से ऋणावेश को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, इस पर एक प्रकार का बल लगेगा इसलिए, और जब बाहर निकल जाएगा ये फिर सीधी रेखा में गमन करने लगेगा, यानी चला जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी प्रक्षेप पर कोई पिंड फेंका जाता है तो उसका पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। अच्छा, 11 में आप लोगों ने पढ़ा है, तो ऐसे आपको यहाँ भी याद रखना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण गति करेगा तो उसका पथ कैसा होगा, परवलयाकार होगा, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। आपको समझ में भी आना चाहिए क्यों इधर ही गया, इधर क्यों नहीं गया, क्योंकि ये ऋणावेशित है, ये धनावेशित है। तो जब ये ऋणावेशित ये धनावेशित है तो ये क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा अपनी साइड में, तो आकर्षित करेगा, ये कुछ परवलय टाइप का बन जाता है। मैथ के स्टूडेंट जो होंगे वो जानते हैं परवलय क्या होता है। जो बायो के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं, देखिए आप लोगों ने जानते होंगे ये वृत्त होता है, जब अंडाकार इसको बना देते हैं तो इसको दीर्घवृत्त कहा जाता है। अगर कोई ऐसे होता है, कोई चित्र की बात करें जो कुछ इस प्रकार से हो तो इसे हम परवलय बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब ये आगे की तरफ बढ़ रहा है ऐसे, और ये भी आगे की तरफ ऐसे बढ़ रहा है। और एक होता है कुछ इस प्रकार से, मतलब ऐसे, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा अति परवलय का होता है। ठीक है, ये परवलय है, ये अति परवलय है, तो ये परवलयाकार पथ हमारा बनाता है। तो ये तो हो गया इसके बारे में थ्योरी के रूप में डिटेल्स। माना कोई इलेक्ट्रॉन ई वैद्युत क्षेत्र में चित्रांश और v वेग से प्रवेश कर रहा है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कोई इलेक्ट्रॉन पर x अक्ष के अनुदिश कोई बल कार्य नहीं करता, परंतु y अक्ष के अनुदिश लगने वाला बल, मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करता है तो x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष ये हमारा है, x अक्ष के अनुदिश इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा क्योंकि ये इसी दिशा में गतिमान हो जाता है। ठीक है, और ये y अक्ष के अनुदिश
यहाँ पर वाई एच लिख देते हैं। वाई एच के अनुदिश एक बल कार्य कर रहा है, क्योंकि तभी तो ये ऊपर की तरफ खिसकता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो उस पर जो लगने वाला बल होगा वो ये बराबर कितना होगा, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। ये कौन से सूत्र से लिखा गया है, इसलिए कहा जाता है फिजिक्स में आपको सब कुछ सीरियल से पढ़ने पर और बेटर तरीके से आता है। हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था ये बराबर क्यू ई, वास्तव में सूत्र ये पढ़ा था ई बराबर एफ अपान क्यू, ये सूत्र होता है। लेकिन यहाँ से अगर गुणा करेंगे तो ये बराबर क्यू ई, क्यू मतलब आवेश। यहाँ अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ई होता है, इसलिए बराबर स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई लिख दिया हमने। अब एक बात बताइए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसमें गति कर रहा है और साथ ही साथ उस पर बल लग रहा है तो यानी त्वरण भी उत्पन्न हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण, इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण ए बराबर क्या होगा, एफ अपान एम। ये सूत्र कहाँ से यूज किया जा रहा है, न्यूटन का द्वितीय नियम है, बराबर नियम है। हम लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये बराबर नियम है, उस वाले सूत्र का प्रयोग किया जा रहा है, वहां से ए बराबर एफ अपान एम हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत होती है इन सब चीजों को, ये सूत्र कहाँ से आ रहा है या इस सूत्र से ये कैसे बन गया है, तो इसका मतलब आप बहुत ही वीक हैं। तो आपको कमेंट करके हमको बताइए कि सर ये भी प्रॉब्लम है, तो आपको एक वीडियो में बता दिया जाएगा पक्षांतर कैसे होता है, इसकी सहायता से ये लिखा गया है। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, एफ का वैल्यू क्या, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, और बटे क्या, स्मॉल एम लिख देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, ये हमारा त्वरण हो गया। अब हम बात करते हैं, एक बात मुझे बताइए, प्रारंभ में वाई अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश वेग कितना रहा होगा, वी वाई। चलिए मान लेते हैं। अब बताइए, अगर वी वाई नहीं यू वाई कह देते हैं, यू वाई प्रारंभ में यानी शुरुआत में वाई के अनुदिश गति वेग कितना रहा होगा, 0 रहा होगा, क्योंकि ये तो एक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान हो रहा है, यानी वाई के अनुदिश क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं, इसलिए विस्थापन हम y मान ले रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए विस्थापन y हुआ है, तो y बराबर क्या होगा, y बराबर हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है, आप लोगों को पता होगा। इस प्रकार से कोई सूत्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा हम लोगों ने, वही सूत्र मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 0 प्लस हाफ ए का वैल्यू रख दीजिए स्मॉल ई कैपिटल ई बटे एम और इंटू टी स्क्वायर, यानी हम लोग कह सकते हो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल ई कैपिटल ई बटे 2m और इंटू टी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। हमने क्या किया है, केवल गति का द्वितीय नियम यूज किया है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एच बराबर यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर या एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, वही सूत्र यहाँ पर भी है। लेकिन हम वाई के अनुदिश की बात कर रहे हैं, केवल यहाँ पर यू वाई हमें लिखना पड़ा और यू वाई का वैल्यू कितना है, 0 है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये सब सॉल्व करने का केवल एक उद्देश्य है कि जो उसका पथ परवलयाकार होता है वो आपको मैथमेटिकली भी दिखाना है। अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है इस हेडिंग से, वो मैक्सिमम यही पूछा गया है कि वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने पर उसका पथ कैसा होता है। इतना ये सब डिटेल्स नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा भी जा सकता है, इसलिए पूरा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और बहुत ही सिंपल है। अगर आप सीखेंगे एक बार हमारे द्वारा सीख लेते हैं, एक बार अपनी कॉपी में रफ में आप नोट डाउन कर लेते हैं इसे, तो आपको तैयार हो जाएगा ये चीजें। ठीक है, चलिए फिर हम कहेंगे परंतु v बराबर ये लिख लेते हैं। v बराबर यानी वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समयांतराल। लोगों ने पढ़ा ना ऐसा। ठीक है, तो x अक्ष के अनुदिश वेग तो v था ना, x अक्ष के अनुदिश, तो क्या होगा, विस्थापन बटे समयांतराल। x अक्ष के अनुदिश हमने विस्थापन को मान लिया था, क्या x मान लिया है, तो x हम लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से कह सकते हैं x बराबर क्या होगा, x बराबर नहीं, यहाँ से p बराबर निकालिए, p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा x बटे v। ध्यान दीजिएगा, वहां पर जो लिखा गया v बराबर यानी वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल, और x अक्ष के अनुदिश वेग v है, विस्थापन हमारा x है, टाइम हमने t ही माना था। यानी अगर हम ये यहाँ तक की बात करें तो ये विस्थापन हमारा y था और ये हमारा x था, तो हम इसके अनुसार वहां पर हम लिखे हुए हैं। t का वैल्यू निकाला क्योंकि यहाँ पर t की हमें आवश्यकता है, इसलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल ई कैपिटल ई बटे 2m इंटू टी स्क्वायर। टी का वैल्यू रख दीजिए एक्स स्क्वायर बटे क्या, वी स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, थोड़ा सेट करके इधर उधर करके लिख रहे हैं, 1/2 ई कैपिटल ई बटे एम वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर।
कुछ इस प्रकार से ये हमारा एक सूत्र प्राप्त हो गया है। ठीक है, इसे हम बॉक्स में भी बंद कर सकते हैं, एक सूत्र की तरह याद भी कर सकते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन में निकल आ जाए कि कोई आवेशित कण है किसी वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है तो उसका पथ कैसा होगा, तो ये हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। पथ तो परवलयाकार होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग इसका इस फॉर्मूले का अब हम तुलना करते हैं। हम कहेंगे y बराबर, अब मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें तो पता है इसका फॉर्मूला, और बाकी स्टूडेंट को नहीं पता तो आप याद कर लीजिए y बराबर cx², या हम कह दें जब कभी भी x में 2 घात हो और y में 1 घात हो तो परवलय के समीकरण को व्यक्त करता है। समीकरण से तुलना करने पर यह प्राप्त होता है कि यह समीकरण परवलय का है। अतः इलेक्ट्रॉन का पथ परवलयाकार होता है। ये आपको लास्ट लाइन जो है ये आपको जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह से सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, और ये पूरा इसकी स्टार्ट ले लीजिए, पूरा आप नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन कोशिश एक बार कीजिए कि आपने वीडियो देखा, पूरा समझ लिया, इसको आप अपनी कॉपी में खुद से लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने दोस्तों को भी जोड़िए।